वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज की इंपॉर्टेंट वीडियो में हम एमसीक्यू डिस्कस करेंगे स्किन मैनेजमेंट के, जो कि हमारे पास फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर का 6 नंबर यूनिट है। तो ये इंतहाई इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं क्योंकि ये आप ही की कोर्स के यूनिट से बने हैं, लिहाजा आने वाले एग्जाम में ये आपके लिए इंतहाई हेल्पफुल साबित होंगे। इससे पहले मैंने एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के एमसीक्यूज अपलोड किए थे चैनल पे, तो उसका रिजल्ट इंतहाई अच्छा आ रहा है। स्टूडेंट मुझे मैसेज करते हैं कि सर आपने जो एमसीक्यूज अपलोड किए थे तो हमारे मिड और फाइनल में उसी टाइप के एमसीक्यूज आते हैं, तो उसको देखते हुए हमने F1 के एमसीक्यूज स्टार्ट किए हैं। ऑक्सीजनेशन यूनिट के एमसीक्यूज ऑलरेडी मेरे चैनल्स पे मौजूद हैं और आज हम एक्सप्लेन करेंगे स्किन मैनेजमेंट के एमसीक्यूज। इस यूनिट का वीडियो लेक्चर ऑलरेडी मेरे चैनल्स पे मौजूद है और आज की वीडियो में हम इसके एमसीक्यूज एक्सप्लेन करेंगे। तो फर्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है कि द लोकलाइज्ड इंजरी टू द स्किन एंड अंडरलाइंग टिश्यू यूजुअली ओवर अ बॉडी प्रोमिनेंस एज अ रिजल्ट ऑफ प्रोलॉन्ग अनरिलीवर्ड प्रेशर इज। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि ये हमारे पास प्रेशर अल्सर की डिफिनीशन है और प्रेशर अल्सर को बेड सोर भी कहते हैं, डिक्यूपेटस अल्सर भी कहते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है डी ऑप्शन। सेकेंड नंबर एमसीक्यूज हैं कि व्हेन सॉफ्ट टिश्यू इज कंप्रेस्ड बिटवीन अ बोनी प्रोमिनेंस एंड एक्सटर्नल सरफेस फॉर अ प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम देन इट रिजल्ट इन अ प्रेशर अल्सर बेड सोर। ये हमारे पास सेकंड डिफिनीशन है प्रेशर अल्सर की। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है ए। अब आप सोचे कि प्रेशर अल्सर किसे कहते हैं, तो उसके लिए फिर आपने वीडियो लेक्चर देखना होगा, यहाँ पे हम उसके एमसीक्यूज डिस्कस कर रहे हैं। थर्ड नंबर एमसीक्यूज हमारे पास है कि द कॉज ऑफ प्रेशर अल्सर इन अ पेशेंट आर, कि अगर एक पेशेंट को प्रेशर अल्सर होता है तो उसका काज क्या है। तो ए ऑप्शन हमारे पास लोकलाइज्ड इस्कीमिया, बी ऑप्शन हमारे पास डिफिशियंसी इन ब्लड सप्लाई टू द टिश्यू, सी ऑप्शन बोथ, डी ऑप्शन नन। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, बोथ सी ऑप्शन, कि हमारे पास ब्लड सप्लाई डिफिशियंसी हो जाए तो वहां पे ऑक्सीजन की डिफिशियंसी आ जाती है, तो उस वजह से हमारे पास टिश्यू डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, जिसे प्रेशर अल्सर कहते हैं। तो हमारे पास प्रेशर अल्सर की जो मेन काज है तो वो लोकलाइज्ड इस्कीमिया भी है, डिफिशियंसी इन ब्लड सप्लाई टू द टिश्यू भी है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है सी ऑप्शन बोथ। फोर्थ नंबर एमसीक्यूज पे आ जाते हैं कि इन अ प्रेशर अल्सर द टिश्यू इज कंप्रेस्ड बिटवीन टू सरफेस यूजुअली द सरफेस इन अ बेड एंड बोनी स्केलेटन विद अ प्रेशर ग्रेटर देन, कि जब हमारे पास प्रेशर अल्सर होता है तो उसमें जो आपका बोनी पार्ट होता है और आपका बेड होता है वो एक दूसरे के साथ प्रेशर में आ जाते हैं, कंप्रेस हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनके दरमियान जो आपका स्किन है वो आपके पास क्या हो जाता है, प्रेशर अल्सर काज हो जाता है, वो आपके पास डैमेज होना शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे कहते हैं कि प्रेशर अल्सर में आपके बोनी स्केलेटन और बेड सरफेस के दरमियान प्रेशर कितना होता है, बी ऑप्शन करेक्ट है। 32 mm ऑफ प्रेशर से ज्यादा जब आपके पास कंप्रेस हो जाए तो उस जगह पे फिर प्रेशर अल्सर काज होना शुरू हो जाता है। फिफ्थ नंबर एमसीक्यूज है कि द कॉम्बिनेशन ऑफ फ्रिक्शन and pressure that result in pressure ulcer commonly occur due to polar position is called, कि आपके पास फ्रिक्शन एंड प्रेशर जिसकी वजह से आपके पास प्रेशर अल्सर होता है, तो इस टाइप ऑफ फोर्स को क्या कहते हैं, बी ऑप्शन इज करेक्ट, शीयरिंग फोर्स। इसको शीयरिंग फोर्स कहते हैं जिसकी वजह से फिर आपको प्रेशर अल्सर हो जाता है। तो 5 नंबर एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन है बी। 6 नंबर एमसीक्यूज पे आ जाते हैं कि इन सुपाइन पोजीशन द कॉमन साइट ऑफ प्रेशर अल्सर आर। सही है, जो हमारे पास सुपाइन पोजीशन में एक पेशेंट होता है, मतलब स्ट्रेट सोया होता है और फेस उसका अप साइड की तरफ होता है, तो वो कौन से रीजन है, वो कौन से बॉडी के पार्ट हैं जहां पे आपके पास प्रेशर अल्सर के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो ए ऑप्शन हील एंड सेक्रम, बी ऑप्शन एल्बो एंड स्कैपुला, सी ऑप्शन बैक ऑफ द हेड। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है डी ऑल ऑफ द अबव, कि ये आपके पास वो तमाम रीजन है जहां पे अगर कोई पेशेंट सुपाइन पोजीशन में ज्यादा टाइम के लिए लेटा रहेगा तो उसमें इन जगहों पे आपके पास
प्रेशर पड़ेगा और प्रेशर अल्सर काज होगा। तो एमसीक्यूज जो है आपके लिए एग्जाम में इसी में से कोई भी एक ऑप्शन भी वो लेकर आ सकते हैं और ये तमाम ऑप्शन भी आपके पास आ सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि इससे आपके पास सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यूज आते हैं कि हमारे पास एक पेशेंट है, वो सुपाइन पोजीशन में लेटा हुआ है, उसको 15-20 दिन हो गए आईसीयू में है, तो उसके किस रीजन पे आपके पास जो है प्रेशर अल्सर होगा। तो फिर आप जो है सोचते हैं कि ये पेशेंट का मुझे क्या पता ये और वो नहीं, तो वो सिंपल यही बात होती है, लेकिन उन्होंने बात को इधर उधर किया होता है, बाकी कंसेप्ट यही होता है। 7th नंबर एमसीक्यूज पे आ जाते हैं कि इन लेटरल पोजीशन द कॉमन साइट ऑफ प्रेशर अल्सर। जो हमारे पास लेटरल पोजीशन साइड पोजीशन में अगर कोई सोया होता है या कोई पेशेंट होता है, पड़ा होता है हॉस्पिटल में, तो उसमें जो कॉमन रीजन है जहां पे प्रेशर अल्सर होता है, तो ए ऑप्शन ग्रेटर ट्रोनकेंटर और इलियम, शोल्डर, ईयर, पेराइटल एंड टेम्पोरल बोन। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है डी, ऑल ऑफ द अबव, कि ये आपके पास वो तमाम रीजन है जिसमें अगर कोई पेशेंट लेटरल पोजीशन में लेटा होगा पेशेंट, तो उसको इन रीजन में आपके पास प्रेशर अल्सर हो सकता है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है डी। 8 नंबर एमसीक्यूज हैं कि इन प्रोन पोजीशन द कॉमन साइट ऑफ प्रेशर अल्सर। अगर कोई पेशेंट ज्यादा टाइम के लिए प्रोन पोजीशन उल्टे पोजीशन में लेटा होता है हॉस्पिटल में, तो वो कौन सी रीजन है जिसमें आपके पास प्रेशर अल्सर के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो ए ऑप्शन हमारे पास है टो एंड नी, बी ऑप्शन जेनेटिलिया इन मेन, ब्रेस्ट इन वुमेन, सी ऑप्शन शोल्डर एंड चीक एंड ईयर। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है डी, ऑल ऑफ द अबव, कि ये वो तमाम रीजन है जिसमें अगर कोई पेशेंट प्रोन पोजीशन में होगा तो इन रीजन में उसको प्रेशर अल्सर हो सकता है। 9 नंबर एमसीक्यूज है हमारे पास कि द स्टेज इन विच स्किन इज इंटैक्ट and show a non-blanchable localized redness or erythema over a bony prominence is called। तो इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है स्टेज 1 प्रेशर अल्सर के। स्टेज 1 प्रेशर अल्सर में आपके पास क्या होगी, रेडनेस होगी लोकेलाइज रीजन में, वहां पे स्किन में एरिथमिया होगा। एरिथमिया और रेडनेस एक ही चीज है बोनी प्रोमिनेंस में। तो ये हमारे पास क्या है, स्टेज 1 है प्रेशर अल्सर का। 10 नंबर एमसीक्यूज हैं कि स्टेज 1 प्रेशर अल्सर इन्वॉल्व ओनली खाली जगह एम्प्टी ऑफ द स्किन। मतलब कि आपके पास स्टेज 1 प्रेशर अल्सर में कौन सा रीजन इफेक्ट होगा स्किन का, कौन सा लेयर, एपिडर्मल लेयर। ए ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है कि स्टेज 1 प्रेशर अल्सर में एपिडर्मल लेयर आपके पास डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है। 11 नंबर एमसीक्यूज पे है कि सुपरफिशियल ब्रेक इन एपिडर्मस or partial thickness loss of dermis that present as a shiny or dry shallow ulcer without slag or bruising is which stage of pressure ulcer। कि आपके पास एपिडर्मस और पार्शियली डर्मस जिस प्रेशर अल्सर में लॉस होते हैं, तो वो स्टेज आपके पास स्टेज 2 प्रेशर अल्सर है। कि स्टेज 2 प्रेशर अल्सर में हमारे पास एपिडर्मस और डर्मस का थोड़ा सा हिस्सा इन्वॉल्व होता है। अब स्टेज 2 प्रेशर अल्सर में क्या क्या होती है, कॉम्प्लिकेशन क्या होगी, ट्रीटमेंट क्या होगी, तो ये आप वीडियो लेक्चर में देखेंगे। यहां पे आप सिर्फ इनके एमसीक्यूज देख लें। 12 नंबर एमसीक्यूज पे आ जाते हैं कि स्किन ब्रेक विद डीप टिश्यू इन्वॉल्वमेंट डाउन टू सबक्यूटिनस लेयर एंड फुल थिकनेस टिश्यू लॉस। कि आपके पास क्या है कि स्किन ब्रेक हो जाए, डीप टिश्यू इन्वॉल्वमेंट हो जाए, सबक्यूटिनस भी इन्वॉल्व हो जाए, तो वो कौन सा स्टेज अल्सर है। सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है स्टेज 3 प्रेशर अल्सर। 13 नंबर एमसीक्यूज हैं कि स्टेज 3 प्रेशर अल्सर इन्वॉल्व। स्टेज 3 प्रेशर अल्सर में हमारे पास स्किन के कौन कौन से लेयर इन्वॉल्व होते हैं, तो डी ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव, कि स्टेज 3 प्रेशर अल्सर में एपिडर्मस, डर्मस एंड सबक्यूटेनियस टिश्यू इन्वॉल्व होंगे। क्योंकि सब एपिडर्मस फर्स्ट स्टेज में, डर्मस सेकंड में और सबक्यूटेनियस भी आपके पास इन्वॉल्व हो जाए, तो इसको अल्सर को हम कहेंगे स्टेज 3 प्रेशर अल्सर। 14 नंबर एमसीक्यूज हमारे पास हैं कि स्किन ब्रेक विद डीप टिश्यू इन्वॉल्वमेंट डाउन टू द बोन, टेंडन और मसल दैट रिजल्ट इन फुल थिकनेस टिश्यू लॉस विद एक्सपोज बोन, टेंडन और मसल इज कॉल्ड। तो ये हमारे पास 4
डी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है कि स्टेज 4 अल्सर। स्टेज 4 प्रेशर अल्सर में क्या होगा, आपके पास स्किन की ब्रेकडाउन होगी, डीप टिश्यू इन्वॉल्वमेंट होगी और आपके पास जो मसल और बोन है वो आपको नजर आएंगे। तो इस स्टेज को हम कहते हैं स्टेज 4 प्रेशर अल्सर। 15 नंबर एमसीक्यूज हैं कि विच स्टेज ऑफ प्रेशर अल्सर आर कंसीडर्ड फुल थिकनेस वुंड। जो आप हमारे पास वो कौन से स्टेज हैं प्रेशर अल्सर के जिसको हम फुल थिकनेस वुंड भी कहते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है ई, सी एंड डी के स्टेज 3 और स्टेज 4 के जो हमारे पास प्रेशर अल्सर हैं तो उसको फुल थिकनेस वुंड भी कहते हैं। तो 15 नंबर एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन है ई। 16 नंबर एमसीक्यूज पे आ जाते हैं कि फुल थिकनेस टिश्यू लॉस इन विच द बेस ऑफ अल्सर इज कवर्ड बाय स्लॉच येलो, ग्रे, ग्रीन और ब्राउन और ऑस्कर ब्राउन और ब्लैक इन द वुंड बेड। कि आपके पास जब प्रेशर अल्सर हो जाए और उसके ऊपर या तो येलो ग्रे सा कवर चढ़ जाए या ब्राउन ब्लैक सा कवर चढ़ जाए तो इस टाइप ऑफ प्रेशर अल्सर को हम क्या कहते हैं, डी ऑप्शन इज करेक्ट, अनस्टेजेबल। मतलब इसका फिर आपको पता नहीं होता कि ये कौन सी स्टेज का प्रेशर अल्सर है, ये लेयर आपने फिर हटाना होगा, उसके बाद फिर आपको पता चलेगा कि ये कौन से स्टेज का है। तो इस टाइप ऑफ अल्सर को हम कहते हैं अनस्टेजेबल। अब आपके पास एमसीक्यूज इस तरह भी आता है कि फला पेशेंट हमारे पास हॉस्पिटल में एडमिट है, उसको प्रेशर अल्सर हुआ है लेकिन प्रेशर अल्सर जो है उसके ऊपर एक लेयर सा चढ़ा है जिसकी वजह से पता नहीं चलता कि ये कौन सा स्टेज, उसके ऊपर एक लेयर सा चढ़ा हुआ है ब्लैक और ब्राउनिश। तो ये कौन से स्टेज का अल्सर है, तो फिर आपको पता होना चाहिए कि ये अनस्टेजेबल है। जब तक ये लेयर रिमूव नहीं होगा तब तक आप ये फैसला नहीं कर सकते कि ये कौन से स्टेज का प्रेशर अल्सर है। 17 नंबर एमसीक्यूज हैं कि बेड सोर आर इजियर टू प्रिवेंट देन टू ट्रीट। द वे ऑफ प्रिवेंशन ऑफ बेड सोर आर कि हमारे पास जो बेड सोर या प्रेशर अल्सर है इसकी ट्रीटमेंट से ज्यादा हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। तो इसकी प्रिवेंशन हम किस तरह करेंगे, ये ऑप्शन हमारे पास है पोजीशन चेंज, स्किन इंस्पेक्शन, न्यूट्रिशन, लाइफस्टाइल चेंज, यूज प्रेशर रिलीविंग डिवाइस। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है डी, ऑल ऑफ द अबव कि आप क्या करेंगे, पेशेंट का पोजीशन चेंज करेंगे, स्किन की इंस्पेक्शन करेंगे रेगुलर, न्यूट्रिशन आपके पास फ्लूइड वगैरह, इसके बाद लाइफस्टाइल चेंज, एक्सरसाइज वगैरह का करेंगे और प्रेशर रिलीविंग डिवाइस, प्रेशर रिलीविंग डिवाइस आप यूज करेंगे। तो डी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है कि इन तमाम चीजों की वजह से आप क्या कर सकते हैं, प्रेशर अल्सर को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो 17 नंबर एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन है डी। 18 नंबर एमसीक्यूज पे आ जाते हैं फॉर द प्रिवेंशन ऑफ बेड सोर रीपोजिशन द बेड रिडन पेशेंट अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ। हमारे पास एक रूल है कि उस रूल के मुताबिक हम अगर पेशेंट की पोजीशन चेंज करें तो बेड सोर उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। तो वो रूल ऑफ 30 है, ए ऑप्शन इज करेक्ट कि हम 30 डिग्री पे अगर पेशेंट को रखेंगे तो उसको हम बेड सोर से प्रिवेंट कर सकते हैं। तो ए ऑप्शन करेक्ट, रूल ऑफ 30। 19 नंबर एमसीक्यूज पे आ जाते हैं कि प्रेशर रिलीविंग डिवाइस यूज्ड टू प्रिवेंट द प्रेशर अल्सर इंक्लूड एयर मैट्रेस, वाटर मैट्रेस। सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है बोथ कि ये दोनों हमारे पास जो है वो आर्टिफिशियल डिवाइस है जो क्या करते हैं, प्रेशर अल्सर को प्रिवेंट करते हैं। और ये डिवाइस आप आईसीयू में ज्यादा देखेंगे कि वहां पे एक शीट सा बिछाया जाता है बेड पे और वो इलेक्ट्रिसिटी के साथ लगा होता है जिसको हमारे पास प्रेशर अल्सर प्रेशर रिलीविंग डिवाइस कहते हैं, सही है। तो उसकी जो है शीट में आज क्या होती है, एयर फ्लो करती है जिसकी वजह से पेशेंट को प्रेशर अल्सर नहीं होता। 20 नंबर एमसीक्यूज हमारे पास है कि ट्रीटमेंट ऑफ प्रेशर अल्सर इंक्लूड। तो ये तमाम इंपॉर्टेंट थे इसलिए मैंने इनको लिखा हुआ है कि आपके पास ये तमाम क्या है, ट्रीटमेंट है प्रेशर अल्सर के। तो इससे आपके पास किसी भी टाइप का एमसीक्यू जो है वो आ सकता है, लिहाजा इन तमाम को आप याद रख लें। और लास्ट नंबर एमसीक्यूज हमारे पास है कि द इंटरवेंशन टू अवॉइड फ्रिक्शन एंड शेयर दैट रिजल्ट इन प्रेशर अल्सर इंक्लूड। तो ये तमाम ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है कि रिपोजिशन पेशेंट यूजिंग ड्रा शीट एंड लिफ्टिंग ऑफ सरफेस कि हमने पोजीशन की रेगुलर पेशेंट की पोजीशन चेंज करनी है। ड्रैगिंग ऑफ द पेशेंट इन बेड को हमने एवॉइड करना है, मतलब उसके पोजीशन को उसको हम घसीटेंगे नहीं। यूज प्रॉपर
पोजीशनिंग टेक्निक हम यूज करेंगे, जो हमारे पास रूल ऑफ 30 डिग्री है, यूज कंफर्ट डिवाइस अप्रोप्रिएटली, और हम प्रेशर रिलीविंग डिवाइस जो है वो यूज करेंगे। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास ऑल ऑफ द अबव है कि ये तमाम इंटरवेंशन क्या है, फ्रिक्शन को कम करते हैं और प्रेशर अल्सर को प्रिवेंट करते हैं। तो ये हमारे पास स्किन मैनेजमेंट और प्रेशर अल्सर और बेड सोर यूनिट के एमसीक्यूज थे। कोई भी क्वेश्चन आप लोगों का हो थ्रू कमेंट आप हमसे पूछ सकते हैं। नर्सिंग, पैरामेडिक्स, हेल्थ से रिलेटेड तमाम वीडियोस लेक्चर आपको मेरे चैनल्स पे मिलेंगी। सब्सक्राइब करें मेरे चैनल्स को और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनको फायदा हो। कमेंट में अपना नेम और अपने कॉलेज या इलाके का नेम आप हमें मेंशन करें। ओके, थैंक यू।